कुरान के हिसाब से अल्लाह कैसे दिखते होंगे? उसका ही में एक पैर, एक आंख, क्योंकि वो सबको एक आंख से बराबर देखता है। ये मेंशन है, वो सबको एक नजर से देखता है, तो एक ही नजर होगी। उसके दो हाथ, एक पाँव, क्योंकि उसका एक ही पाँव का जिक्र है। सात तीसरे आसमान पे आके पाँव टेका। बहुत ही अजीब सा एक राक्षस सा सामने आता है जैन में। सुअर का मीट खा लें तो वो हराम माना जाता है, इसमें कितनी सच्चाई? जन्नत के अंदर जब आदम अलैहिस्सलाम ने पोटी कर दी थी, तो उस पोटी को साफ करने के लिए सुअर तैयार हुआ था, और सुअर ने जब वो पोटी खाई थी तो दो उसके पांव अंदर जन्नत में थे और दो पांव उसके बाहर थे जो जन्नत से। इस वजह से उसको मुसलमान नहीं खाते हैं कि ये आधा जन्नती है। ये वजह है, उसका आधा हिस्सा जो है उसको पाक मानते हैं। 72 हूरें है, वो कैसी दिखती हैं? 132 फीट की लंबाई होगी। उसने जितने मर्जी कपड़े पहन रखे होंगे, उसके अंदर की हड्डियां भी चमकेंगी। हड्डियों के अंदर जो सफेद सफेद तरल पदार्थ होता है ना, वो भी आपको दिखेगा। तो फिर महिलाओं के लिए क्या कुछ है कि भैया जो मुस्लिम धर्म में महिला जाएगी उसको कुछ जन्नत मिलेगा, 72 हूर जैसा कुछ मिलेगा, कुछ है? नहीं, होना चाहिए था, उनको भी 2-4 हफ्सी मिलने चाहिए थे। हलाला करने के आपको पैसे मिले थे? आदमी मेरे पास आया था कि इस तरह एक गलती से किसी ने तलाक दे दी और आप इस तरह से हलाले की रस्म पूरी करवा दो और हम आपकी जितने भी हो सके कर देंगे। तो रेट फिक्स नहीं किए थे उन्होंने, 11,000 मेरे को दे दिए थे तलाक देने के बाद। वहाँ मक्का के अंदर सोचते हैं वहाँ पे मोहम्मद की कब्र है। आप वहाँ पे ऐसे बहुत फोटोग्राफ आपको मिल जाएगी। वहाँ पे कब्र नहीं है, एक चबूतरा है। उस चबूतरे पे आज भी 3 स्तंभ है, जो कि 3 देवियां होती थी, लात, मनात और उज्जा। वो आज भी स्तंभ उनके मौजूद हैं। उन्हीं की पूजा अरब कंट्री में पहले होती थी। मैंने इस्लाम को छोड़ दिया, उसके जो स्क्रिप्चर है उसको समझ के छोड़ दिया कि ये अल्लाह की किताब नहीं है। सभी मुसलमान इसीलिए मानते हैं कुरान को कि वो उसको अल्लाह की भेजी हुई किताब मानते हैं कि ये अल्लाह ने भेजी है जिब्रील के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। पढ़ने के बाद पता चलता है कि ऐसा नहीं है, ये किसी इंसान की ही उपज है, दिमाग की। इसके अंदर जो आयतें हैं वो एक आम इंसान की समझ में आती है, किसी ईश्वरीय शक्ति की समझ में नहीं आती, इसलिए छोड़ दिया। अब क्यों किसी को फॉलो करें इंसान को। तो आपने इस्लाम छोड़ा क्योंकि आप जो भी चीजें लिखी हुई थी उसको नहीं मानते? हाँ, अगर मतलब कहाँ पे लिखी हुई थी? कुरान के अंदर लिखी हुई है। हदीसों से तो हमें मतलब भी नहीं है। हदीस तो पहले ही इंसानों की बताई हुई है कि इंसानों ने लिखी है, अलग अलग। बुखारी ने लिखी है, तिरमिजी है, अलग अलग सब मुसन्नफ़ है, इन लोगों ने लिखी है। तो लेकिन कुरान ये बताया जाता है कि ये अल्लाह ने भेजी है। इसकी आयतें, एक आयतें कोई 23 साल के अंदर एक 2 4 आयतें इस तरह आती रही, तब जाके कुरान कंप्लीट हुआ। तो जो कुरान में लिखा है क्या वो सच है या उन चीजों को बस ऐसे ही दर्शाया गया है कि लोग मान लेते हैं, एक भ्रम है? सच नहीं है। वो उस वक्त जिस आदमी ने ये किताब तैयार की उसको जितनी समझ थी उसके हिसाब से उसने इसमें लिख दिया। उसमें लिखा कि धरती साकिन है, यानी कि जमीन स्थिर है, जबकि स्थिर नहीं है, वो घूमती है, हरकत करती है। और इसके इर्द गिर्द सूरज घूमता है। ये कुरान के अंदर है, तो ये यहीं से सिरे से गलत होगी। पता चल गया कि भाई ये ईश्वर की किताब नहीं है। अगर ईश्वर की होती तो उसको पता होता कि धरती घूमती है। ये गलत है उसके अंदर। तो फिर कुरान में वो कौन कौन सी चीजें आपके हिसाब से गलत लिखी है जिसको आप नहीं मानते, जो गलत है? गलत तो पहली तो यही होगी कि भाई वो अल्लाह की किताब नहीं है। इसके अलावा अगर हम उसमें देखें कि मानवता के हिसाब से आज के समय में कितनी हानिकारक उसमें आयतें हैं, जो कि हो सकता है उस वक्त जब वो लिखी गई है तब वो सही हो सकता है उस वक्त का माहौल ऐसा हो कि उनको ऐसी आयतें, ऐसे नियम तैयार करने पड़े हों ताकि जीवन को सरवाइव कर सके अच्छे तरीके से। लेकिन आज 1450 साल के बाद हमारा रहन सहन, तौर तरीका, इंसानों का सब कुछ चेंज हो चुका है। आज से 1450 साल पहले का अगर हम कल्पना करें तो उससे तो कितने भयंकर अपडेट हो चुके हैं। तो उस वक्त के रूल आज किसी भी तरह से अच्छे नहीं हो सकते। आज के रूल आज के हिसाब से तैयार होने चाहिए। उसमें काफिरों को मारने का हुक्म है, क्योंकि उस टाइम जंगों का जमाना होता था, लड़ाई झगड़ों से कबीलों के आपस में झगड़े चलते थे। तो उसमें उनके बारे में मारने, काटने का, घात लगाने का, किस तरह से घेरना है,
किस तरह से अपना आप को सेफ रखना है। तो वो कौन से काफिर है जिनको मारने की बात कुरान में लिखी गई है? आप लोग जो इस्लाम को नहीं मानता वो सभी काफिर हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो सब काफिर हैं। तो कुरान में उनको मारने की बातें लिखी हुई है। हाँ, ईसाई को काफिर नहीं कहा गया, ईसाई को वैसे पाक कौम बताया है। हिंदू को खाली काफिर कहा गया है। हाँ, हिंदू को और ये सिख हैं और बाकी और भी बहुत धर्म है। तो मुस्लिम धर्म में तो अभी भी लोग कुरान के हिसाब से चलते हैं ना, जो लिखा गया है और जो लाइनें बताई गई हैं उसी के हिसाब से चलते हैं कि हमारे कुरान में ये लिखा गया है, हमको ऐसे ही चलना है। तो आपको नहीं लगता है कि ये सब चीजें ठीक है या हानिकारक है? हानिकारक है। हालांकि मुसलमान कुरान के ऊपर नहीं चलता है, कुरान के ऊपर चलते ही तो बिल्कुल इंसान आतंकवादी बन जाएगा। तो कुछ लोग तो बनते हैं ना, ज्यादातर आतंकवादी आप देखते हैं, अगर उनका नाम देखें, उनका धर्म देखें तो ज्यादातर मुस्लिम ही निकलते हैं। हाँ, तो वो चल रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो इस पे अच्छे से, हाँ, जो अच्छे से अमल करेगा वो 100% आतंकवादी बनेगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो कुरान में लिखी हुई चीजों पर अमल करेगा वो सिर्फ आतंकवादी ही बनेगा। हाँ, वो आतंकवादी ही बन सकता है, इससे इंजीनियर नहीं बन सकता, कोई डॉक्टर नहीं बन ऐसी कौन सी बातें हैं कि भैया जिसको पढ़ के आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते, खाली आतंकवादी बन सकते हैं? कुरान में से कौन सी बात? सूरह तौबा की आयत 29 है, जब तक लड़ते रहो, जब तक पूरा अल्लाह का निजाम काबिज ना हो जाए पूरी दुनिया के ऊपर, तब तक लड़ते रहो। अल्लाह कौन है? भागड़ बिल्ला, अल्लाह कोई यही नहीं है, अपना आप बना रखा है अल्लाह। एक ईश्वर की कल्पना करके उसका नाम अल्लाह, मोहम्मद ने जो है टोपी पहना दी लोगों को अपने नाम की। तो मुझे ये बताइए, जिस मोहम्मद की बात कर रहे हैं उन मोहम्मद की भी कोई कहानी है जिसको मुस्लिम धर्म में लोग मानते हैं, जिनकी बातों पे चलते हैं, अमल करते हैं? रियल में अगर कुरान के हिसाब से देखो तो ऐसा कोई मोहम्मद है नहीं है। जिस टाइप का इन्होंने हदीसों में जो एक करेक्टर पैदा किया हुआ है कि एक मोहम्मद था, उसने 6 साल की आयशा के साथ शादी की, उसने जो है 13 निकाह किए, उसने लौंडीबाजी की, ऐसा कोई मोहम्मद कैरेक्टर अरब कंट्री के अंदर इतिहास में मौजूद नहीं मिलता। जो लोग कहते हैं वो गलत कहते हैं। 100% गलत कहते हैं। ये उस्मान गनी ने फैलाया, ये पूरा किस्सा उस्मान गनी का तैयार किया हुआ है, खलीफाओं का तैयार किया हुआ है। अच्छा, एक बात और बताइए, ज्यादातर देखा जाता है कि इस्लाम धर्म में लोग कहते हैं कि भैया हम मरेंगे तो 72 हूर मिलेगी, जन्नत मिलेगा, जन्नत नसीब होगा। ये 72 हूर वाली बात कितनी सच है? क्या सच में मिलती हैं 72 हूर? स्कीम है, तो स्कीम दे रखी कि हमारे धर्म को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करे आदमी। तो उस वक्त जो है औरतों को एक नेमत समझा जाता है, जितनी ज्यादा जिसके पास होती थी उतना ही वो अपना आप को खुशकिस्मत मानता था। तो इसको नेमत के तौर पर रख दिया मोहम्मद ने कि भाई तुम्हारे को 72 हूर मिलेगी। जो जो चीज उस वक्त मुश्किल से मिलती थी ना और कीमती होती, जैसे शहद हुए, खजूर हुई, ऐसी ऐसी चीजों को जो है जन्नत में इनाम के तौर पे दिखा दिया। तो इस बात में सच्चाई है 72 हूर वाली बात की, खाली ऐसे ही फैलाया हुआ स्कीम निकाली हुई आप कह रहे हैं? कुरान में वैसे 72 का वो नहीं है जिक्र, लेकिन हूर का जिक्र है कि हुरें मिलेंगी। मिली है किसी को कुछ पता है? अब यहाँ कहाँ किसको पता है, ऊपर जाके कौन नीचे आया, किसने किसको बताया। पुरुषों के लिए आप कह रहे हैं कि स्कीम निकाली 72 हूर की, तो फिर महिलाओं के लिए क्या कुछ है कि भैया जो मुस्लिम धर्म में महिला जाएगी उसको कुछ जन्नत मिलेगा, 72 हूर जैसा कुछ मिलेगा, कुछ है? नहीं, होना चाहिए था, उनको भी 2-4 हफ्सी मिलने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे मतलब पुरुष प्रधान मजहब है, तो यहाँ केवल पुरुषों का ही ध्यान में रखा गया है। महिला को ना यहाँ पे कुछ मिला है और ना ही जन्नत में। वहां भी वो उसकी सरदार बनेगी, जो कि अपने आदमियों के लिए 72 हूरों की सेटिंग करेगी कि आज इसने कल इसने इस तरह है। मुस्लिम मजहब में महिलाओं की कितनी इज्जत है? नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है, कैसे कह रहे हैं? मतलब हदीसों में है, कुरान के अंदर है, एक तो इनकी गवाही आदी है, इनका दिमाग इनको आधा बताया गया है, इनको शादी करने का हक नहीं है अपनी मर्जी की, अपनी मर्जी से, इनको तलाक देने का हक नहीं है, इनको खुले में घूमने का हक नहीं है, इनको बुरके में ढकने का आदेश है, बहुत कुछ इनके खिलाफ महिलाओं के? हाँ। आपकी कुछ वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे जिसमें आपने कहा था कि हलाला करने के आपको पैसे मिले थे। क्या सच में आपने हलाला किया है? क्या है हलाला? हाँ, वो एक्चुअली ये आपको पैसे भी मिले थे? हाँ, ये 1-1.25 महीने के अंदर अंदर हुआ था सब कुछ। कोई आदमी मेरे पास आया था कि इस तरह एक गलती से किसी ने तलाक दे दी और आप इस तरह से हलाले की रस्म पूरी करवा दो।
और हम आपकी जितने भी हो सके कर देंगे। तो रेट फिक्स नहीं किए थे उन्होंने, 11,000 मेरे को दे दिए थे तलाक देने के बाद। उसके 20-22 दिन के बाद एक केस और आ गया था। उसके बाद पीछे पड़ जाते, मैं छोड़ ही चुका था काम। तो हलाला की रस्म कैसे पूरी किए थे आप जरा बताइएगा। वो बिल्कुल ऐसी होती है जैसे शादी होती है। शादी हुई, रात को फिर सुहाग रात, उसके बाद फिर नहा धो गए, सवेरे वो फॉर्मेलिटी पूरी कर दी अपना तलाक की। मतलब हालांकि ऐसे नहीं है, तलाक ऐसे नहीं होती है, लेकिन इस्लाम में इसी तरह चलता है। इस्लाम में ऐसे चलता है। यही है, तो प्रक्रिया इसी तरह है। वैसे तो 6 महीने का टाइम होता है, तलाक में इद्दत होती है उसकी, इद्दत के बाद में जाके फिर निकाह होता है, लेकिन इस्लाम में ऐसे ही चलता है सब। तो इस्लाम में ऐसा कितना चलता है, क्या मतलब कितना हलाला का रस्म कितना पूरा किया जाता है। पूरी पूरी होती है जी। मतलब जब तक आदमी दिल से, उस हुक्म भी है कि भाई जब तक तुम उसका पूरा शहद ना चख लो, मोहम्मद की हदीस है, तब तक हलाला कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अच्छा, किसने ये हुक्म दिया। मोहम्मद अच्छा, कि दूसरी की बीवी के साथ हलाला करो, हाँ, उसके बाद ही कुछ वो हो। अपने चक्कर में ही करा होगा, अगले ने सोचा होगा चलो औरों की भी आ जाया करेंगे मेरे पास में इस बहाने से। नहीं सलीम जी, ये हंसने वाली बात है, आप बताइए। नहीं, मेरी तो हंसी छूटती है ऐसी ऐसी बातों में। देखो कितनी गलत बात है ये। अच्छा देखो, हलाला तलाक तो दिया आदमी ने और हलाला कराने के भेज रहे इसमें औरत आपको को। नहीं लगता है कि महिलाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो महिला को भी तो समझ में आना चाहिए ना, लेकिन उनको समझ में ही नहीं आ रहा, वो इसी को ठीक समझ रही है। तो क्या करें, उनकी मजबूरी होती होगी ना, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इस्लाम में ज्यादातर ऐसा ही होता है, पुरुष बोल दिया गुस्से में 3 तलाक फिर यही करना। मजबूरी वाकई में होती है। अगर महिला किसी तरह से आवाज उठाती है तो उसके खिलाफ सब खड़े हो जाएंगे, उसको तलाक तक दे देंगे, उसको छोड़ देंगे, उसको घर में भी नहीं रखेंगे अगर उसने इस्लाम की एक भी कुरीति पे आवाज उठा दी। और ऐसा एग्जाम्पल है, इतनी महिलाएं हैं जिन्होंने ये कदम उठाया है, तो आज उनके खिलाफ पूरा मुस्लिम समाज है। आपको नहीं लगता है कि ये सारी चीजें ठीक नहीं है इस मजहब में। है ही नहीं है ना, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इस मजहब को कैसे कोई शांति अमन का मजहब माने, कैसे कोई इज्जत का मजहब माने। मानना ही नहीं चाहिए, है भी नहीं इसके अंदर, ना तो कहीं शांति है ना कहीं प्रेम है, कुछ भी नहीं है। फिर भी डंका पीटते हैं कि शांति का मजहब है। जब हम पूछने बैठते हैं भाई दिखाओ कौन सी आयत से शांति फैल रही है, तो है नहीं इनके पास दिखाने अगला को। सवाल करते हैं, थोड़ा जिहाद पे आते हैं। लगभग देखा जाता है सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती है, कभी कोई पराठे पे पूड़ियों में, कभी कोई रोटी में थूक लगा देता है, कभी किसी को खाना खिला रहा है उसमें थूक देता है। तो थूक जिहाद पे बात कर लेते हैं। इसके अलावा कई ऐसे जिहाद हैं जिसको लेकर के लोग बातें करते हैं। क्या है थूक जिहाद और ये जिहाद है क्या इस्लाम में। सूरह तौबा की 28 के अंदर है ना, 28 के अंदर है एक शब्द आता है नजस्सुल मुशरिकीन। ये अदर धर्म के जो भगवानों की स्तुति करते हैं, उनको मानते हैं ना, उनको टट्टी बता दिया गया है, पखाना बता दिया गया। अब उसके साथ सलूक क्या होता है, पखाने को देख के आदमी थूकता है ना, और ये दूसरे का धर्म भ्रष्ट करने के लिए ये काम करते हैं। रोटी पे थूक दिया, चाय में थूक दिया, दूध में थूक के दे दिया, पानी में थूक के दे दिया, ये उसके धर्म को भ्रष्ट करने के चक्कर में ऐसा काम करते हैं। थूक जिहाद इसलिए करते हैं कि दूसरे का धर्म भ्रष्ट हो जाए। हाँ यही तो है थूक जिहाद है, उसको नजस मान रहे हैं ना, टट्टी पखाना। तो क्या इस्लाम में ये टारगेट है क्या कि सबका धर्म भ्रष्ट ही करना है। और यही टारगेट है कि जब तक एक भी आदमी अदर धर्म का मौजूद है तब तक तुम्हें जिहाद करना है, तब तक उससे लड़ना है, जब तक कि वो कलमा ना पढ़ ले। क्या क्या होता है जिहाद में। जिहाद के अंदर लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, तबलीग जिहाद है, थूक जिहाद है, आतंक जिहाद है, बहुत तरह की जिहाद है। अच्छा, एक और सवाल मेरे मन में है, जैसे मुस्लिम समुदाय के लिए की बात करें, जो मुस्लिम समुदाय हैं वो हर तरह का मीट खाते हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर वो सूअर का मीट खा लें तो वो हराम माना जाता है। इसमें कितनी सच्चाई। अब सच्चाई ऐसा है ना, हकीकत तो ये है कि मतलब ये बताया गया है मुसलमानों को कि जन्नत के अंदर जब आदम अलैहिस्सलाम ने पोटी कर दी थी, अच्छा, तो उस पोटी को साफ करने के लिए सूअर तैयार हुआ था। और सूअर ने जब वो पोटी खाई थी तो 2 उसके पांव अंदर जन्नत में थे और 2 पांव उसके बाहर थे जो जन्नत से। इस वजह से उसको मुसलमान नहीं खाते हैं कि ये आधा जन्नती है, ये वजह है। उसका आधा हिस्सा जो है उसको पाक मानते हैं। हालांकि ये लॉजिक कहीं से फिट नहीं होता है। अच्छा,
ये जो 72 हुरे की बात होती है, आपने कहा, आपने बताया कि स्कीमें हैं, क्या 72 हुरे दिखती कैसी होंगी? क्योंकि बहुत ज़्यादा सुनने में आता है कि मौलवी कहते हैं कि 100 फीट की होगी, इतनी सुंदर होगी, उतनी सुंदर होगी। तो सवाल ये है कि जो 72 हुरे हैं, वो कैसी दिखती हैं? 132 फीट की लंबाई होगी। हुँ, उसने जितने मर्जी कपड़े पहन रखे होंगे, उसके अंदर की हड्डियां भी चमकेंगी। हड्डियों के अंदर जो सफेद सफेद तरल पदार्थ होता है ना, वो भी आपको दिखेगा। तो उसकी सुंदरता फिर कैसे, मेरी समझ में नहीं आ रहा, जब उसके अंदर तक का सब कुछ दिख रहा है तो वो सुंदर कैसे लगेगी? वो तो बहुत डरावनी लगेगी। फिर आदमी 6 फुट का होगा और वो 132 फीट की, तो वो क्या करेगा उसके साथ, कैसे करेगा? मेरी समझ में ये भी नहीं आता। अब चलिए अगला सवाल करते हैं। खतना को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि खतना होता है मुस्लिम धर्म में। आखिर ये खतना है क्या? इसका असल मतलब क्या है और क्यों होता है? खतना एक्चुअली इसका जो लॉजिक बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि जब हम बाथरूम करते हैं, पेशाब करते हैं, उसके बाद जब हम खड़े होते हैं तो 1-2 बूंद खाल के अंदर रुका रह जाता है, जिससे कि हमारा पैंट पजामा जो भी कपड़ा होता है वो नापाक हो जाता है। तो उससे क्या है, नमाज नहीं हो पाएगी। तो ये क्या करते हैं, उसको खाल को बिल्कुल ही साफ करा देते हैं। अब वहां पे भी ये फेल है, ये लॉजिक वहां पे भी फेल है। खतना साफ होने के बाद भी जो छिद्र होता है उसके अंदर पेशाब रुक जाता है। जब आदमी खड़ा होता है वो तब भी लगता है। उसके लिए क्या करते हैं, इस्तंजा करते हैं, उसको पानी से धोते हैं या मिट्टी के डले से धोते हैं, तब जाके वो आदमी सेफ हो पाता है। तो अगर आप पहले ही मिट्टी का डला इस्तेमाल कर लें तो उस खाल के समीत भी पाक हो सकता है आदमी। ये लॉजिक भी इनका बेकार है। अच्छा, महिलाओं के साथ भी कुछ ऐसा खतना जैसी चीजें हैं क्या इस्लाम धर्म? हाँ, एक वो है, वहाबी कौम है, उसमें महिलाओं का खतना होता है, बाकी किसी फिरके में नहीं होता। बाकी किसी में नहीं नहीं, होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, कभी मक्का मदीना गए हैं? नहीं गया नहीं, पर मैंने वहाँ की बस समझ लो अच्छी तरह से इतनी कर रखी है कि शायद ही किसी मुस्लिम के पास वहाँ की जानकारी हो इतनी। अच्छा, क्या क्या ऐसा है? जैसे कि वहाँ मक्का के अंदर असल में क्या है ये किसी को भी नहीं पता है। क्या है? सोचते हैं वहाँ पे मोहम्मद की कब्र है। आप वहाँ पे ऐसे बहुत फोटोग्राफ आपको मिल जाएगी, वहाँ पे कब्र नहीं है, एक चबूतरा है। उस चबूतरे पे आज भी 3 स्तंभ है, जो कि 3 देवियां होती थी, लात, मनात और उज्जा। वो आज भी स्तंभ उनके मौजूद हैं। उन्हीं की पूजा अरब कंट्री में पहले होती थी। अच्छा, वो तीनों स्तंभ वहां पर मौजूद है। उसके आजू बाजू जो स्तंभ थे वो मोहम्मद ने तोड़ दिए थे, लेकिन वो जो अंदर के थे वो एज इट इज थे। आपका कहना है कि जो मक्का मदीना है वहाँ पे देवियों का स्तंभ अभी भी है? हाँ, अभी भी मौजूद है वो। आज भी मक्का का दरवाजा खुलवा लो, पत्रकार अंदर चले जाओ, जाने नहीं देंगे ना हमें। फिर जाने क्यों नहीं देते? मुझे ये बताइए, क्या मक्का मदीना हज करने के लिए कोई हिंदू जा सकता है? जाने देंगे? नहीं जा सकता ना, इसी वजह से कि पोल खुल जाएगी। कौन सी? अब वो जो राजा ने पता नहीं उसको धरोहर के रूप में उसको तोड़ा क्यों नहीं, उसको पूरा इस्लामीकरण क्यों नहीं दिया? हो सकता है उसको एक यादगार के तौर पे एज इट इज छोड़ दिया हो, और अब मुसलमानों को ये दिख रहा हो कि हिंदुओं को अगर ये चीज दिख गई तो वो इस पे अपना कब्जा कर लेंगे, है ना? ये वजह भी है। उसको पूरा तोड़ के हटाते क्यों नहीं? हम हो सकता है धरोहर के तौर पे हो, क्योंकि वहां पे और है नहीं है अब कहीं और मक्का के अंदर। तो ये चीजें कोई बोलता क्यों नहीं है फिर अभी? क्योंकि मुझे सुनने में जिस तरीके से आ रहा है कि सोशल पता ही मीडिया नहीं है किसी को, वहां के अंदर का सब वो बंद रहता है, उसके ऊपर से वो काला लबादा डाल देते हैं, वहां कुछ है ही नहीं है। काला क्या डाल देते हैं? लबादा सा वो कपड़ा देखा नहीं आपने? वो कपड़ा सा पड़ा रहता है काले रंग का चारों तरफ उसके, वो ढके रखते हैं उसको। आप पहले खुद इस्लाम धर्म में थे, ऐसे बोल रहे हैं? तो मतलब जो है वही बोल रहा हूँ ना, जो अपनी तरफ से तो कुछ नहीं बोल रहा। चलिए एक आखिरी सवाल करते हैं कि कुरान के हिसाब से अल्लाह कैसे दिखते होंगे? कुरान के हिसाब से उसका में एक पैर, एक आंख, क्योंकि वो सबको एक आंख से बराबर देखता है ये मेंशन है, वो सबको एक नजर से देखता है, तो एक ही नजर होगी। उसके 2 हाथ, एक पाँव, क्योंकि वो उसका एक ही पाँव का जिक्र है साथ तीसरे आसमान पे आगे पाँव टेक्का, एक पाँव है तो एक ही टेक्का। तो बहुत ही अजीब सा एक राक्षस सा सामने आता है जैन में। एक जगह बताया गया कि अल्लाह तीसरे आसमान तक आके जो है देखता है। फिर एक आयत वो है कि जब अल्लाह कह रहा है कि मैंने 6 दिन के अंदर पूरी कायनात को बनाया और 7वें दिन में जाके सिंहासन पे बैठ गया, तो पिछवाड़ा है तो बैठ गया, है ना? इस तरह की ये अलग अलग आयतों से निकाल के पता चलता है।